हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 और आज का हमारा मिशन है हमारी फैक्ट्री को गुंडों से बचाने का, क्योंकि वो लोग हमारी फैक्ट्री को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। सो लेट्स गो। What about these two? तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कुछ वेपन्स चुराए थे FIB से, और उसके बाद हमने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा था। और अब पुलिस हमारे पीछे है, बट एग्जैक्टली उसे नहीं पता है कि किसने वो चोरी की है। और अब हम अपने घर जा रहे हैं और हमने माइकल को भी बुलाया हुआ है अपने घर पे। अभी उस ज्वेलरी हाइस्ट का पैसा हमारे बैंक में नहीं आया है। हम कुछ देर वेट करेंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे, उसके बाद लेस्टर इक्वली डिवाइड कर देगा उस पैसे को हमारे बैंक अकाउंट में। और उस पैसे से हम करेंगे मद्रासो जो डॉन है उसका जो बकाया पैसा है, जो हमने उसका घर तोड़ दिया था, उस घर का पैसा उसने हमसे मांगा था और वो पैसा हम दे सकते हैं उसे इस ज्वेलरी हाइस्ट से। ओके गाइस, तो यहाँ पे फ्रैंकलिन भी आ चुका है और ये बहुत खुश है उस हाइस्ट से, क्योंकि इसको भी अच्छा खासा पैसा मिल चुका है और ये अपनी पुरानी जो काफ़ी गरीबी वाली ज़िंदगी थी उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी उस पैसे से। और फ्रैंकलिन यहाँ पे आया है अपनी इस हाइस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ चुका है डेव, एक FIB एजेंट। तो ओके गाइस, मैं आपको बता दूं कि माइकल ने अपनी जो डेथ थी रिटायरमेंट से पहले उसे फेक किया था इस FIB एजेंट के ज़रिए। इस FIB एजेंट ने माइकल की जो पूरी हिस्ट्री थी, क्राइम हिस्ट्री थी, उसे इरेज किया था और माइकल को डेड बताकर फाइलों में बंद कर दिया था। और जिसकी वजह से माइकल यहाँ लॉस सेंटोस में आके एक दूसरी नई ज़िंदगी शुरू करने में कामयाब हो चुका था। लेकिन अभी जो रिसेंटली हाइस्ट की गई है उसकी वजह से ये डेव यहाँ पे आ चुका है और ये बोल रहा है कि तुम्हारे इस काम की वजह से FIB और बाकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट एजेंसी हमारे पीछे लग सकती है और तुम्हारे पुराने दुश्मन भी, जिसमें से एक है ट्रेवर माइकल का एक पुराना गैंग मेंबर है और दोस्त भी है, जो पुरानी हाइस्ट के टाइम पे बच चुका था और माइकल को इस FIB एजेंट ने डेड बता दिया था। बट ट्रेवर को अभी तक ये नहीं पता था कि माइकल जिंदा है। बट उस ज्वेलरी हाइस्ट की न्यूज़ की वजह से ट्रेवर को हो चुका है शक कि माइकल हो सकता है जिंदा। बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं गाइस कि जो ये ट्रेवर है ये बहुत ही सनकी आदमी है। ये क्या कब कैसे क्यों करता है इसे खुद भी नहीं पता है। ये बहुत ही डेंजरस आदमी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने सिर्फ ट्रेवर से पूछा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ पे ये बंदा ट्रेवर को सॉरी भी बोल रहा है, बट ये पता नहीं किस नशे में है। ओके गाइस, तो ये ट्रेवर कह रहा है इस बंदे से कि तुम अभी अपनी पैंट को उतारो, और पता नहीं क्यों। ओके गाइस, तो ये जो बंदा है ये बाइकर गैंग का मेंबर है और यहाँ पे जो ट्रेवर है इसने दिखा दिया है अपना असली रूप। शिट गाइस, एक्चुअली बात ये हो गई थी कि ये जो बाइकर गैंग का बंदा है इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ ट्रेवर थोड़ा सा फिजिकल हो गया था और उस वजह से इस बाइकर गैंग के मेंबर ने ट्रेवर को बोला कि ये गलत है, तुम बार बार ऐसा करते हो, ये बहुत ही गलत है। और उस बात से ट्रेवर को गुस्सा आ गया और उसने इस बंदे का सर ही फोड़ दिया और मे बी ये मर भी सकता है। आप देख सकते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड रो रही है क्योंकि अब उसके बचने का कोई भी तरीका नहीं है। सो ओके गाइस, तो अब ट्रेवर कह रहा है कि मैं पूरी की पूरी जो बाइकर कम्युनिटी है, जो बाइकर गैंग है, उसे ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये जो बाइकर गैंग है ये ट्रेवर के बिजनेस में हमेशा टांग अड़ाती रहती है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत पाइलअप हो चुकी है ट्रेवर के लिए और ये अब चाहता है उन सब का खात्मा। और जो माइकल की जो न्यूज़ सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है और अब उसे चाहिए बदला। सो ओके गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रेवर यहाँ पे आया हुआ है एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए और यहाँ पे ट्रेवर ने बुलाया है उस क्लाइंट को। एक्चुअली जो क्लाइंट है वो चाइनीज़ है, ट्रेवर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग ट्रेवर से मिलने आ रहे हैं आज यहाँ पे इस पब में। और यहाँ पे तो अलग ही फाइट ही चल रही है गाइस। और हम देख सकते हैं कि ट्रेवर का दिमाग है किस तरीके से हिला हुआ है वो, और उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। वो कम्प्लीटली हर्टलेस बंदा है और इसी वजह से ट्रेवर से बहुत सारे लोग डरते हैं उलझने से। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लाइंट आ चुका है। सो ओके गाइस, यहाँ पे ये बंदा मेन क्लाइंट नहीं है, ये मेन क्लाइंट है, उसका ट्रांसलेटर है। और मेन क्लाइंट ये है जो कि पूरे नशे में है। ओके, तो ये ट्रांसलेटर कह रहा है कि आपके बिजनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और आई थिंक गाइस ये इतना ज़्यादा नशे में है कि इसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे है, ये बस आ गया है। आई डोंट नो, इस तरीके से थोड़ी होता है बिजनेस। और यहाँ पे ट्रेवर ने मना कर दिया है कि तुम लोग इतने नशे में खुद हो कि तुम लोगों के साथ बिजनेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो
ट्रांसलेटर है वो कह रहा है कि प्लीज़ इस डील को कैंसिल मत करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो ये मेन क्लाइंट है, ये जो बंदा है जो नशे में, इसकी जो फादर है, ये ट्रांसलेटर की जान ले लेंगे, क्योंकि यही एक कम्युनिकेशन मीडियम है और अगर ये डील फेल होती है तो पूरा का पूरा जिम्मेदार होगा ये ट्रांसलेटर। और ये कह रहा है कि इस डील के बदले इसे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, तो इस डील को कैंसिल मत करिए। तो ओके गाइस, यहाँ पे ट्रेवर मान गया है और इन लोगों को लेके जा रहा है अपनी मेथ लैब में, जहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह बनाते हैं। बेसिकली ट्रेवर का काम यही है, ड्रग्स बनाना और बेचना और इलीगल सामानों को खरीद के बेच देना। और इसी बिजनेस की डील करने के लिए ये चाइनीज़ लोग ट्रेवर के पास आए हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं इस कार में हम नहीं लेके जा सकते हैं इन लोगों को, तो हमें एक दूसरी कार मंगवानी पड़ेगी। तो हमने रॉन से एक दूसरी कार मंगवा ली है और वो बस थोड़ी ही देर में आती होगी। ओके गाइस, तो दूसरी कार रॉन लेके आ चुका है और अब हम इन लोगों को लेके चलते हैं अपनी मेथ लैब में, जहाँ पे हमारा सारा काम होता है। तो गाइस अभी रास्ता थोड़ा लंबा तो नहीं है, बट फिर भी हमें वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, तो हम पहले वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये जो क्लाइंट है ये तो वैसे ही बक बक करे जा रहा है, पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हम करते हैं अपने ये जो मेथ है इसका प्रोडक्शन, जो हमारी फैक्ट्री है एक तरीके से। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये जो मिस्टर चैंग है यही हमारा क्लाइंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके गाइस, तो अभी हमें पता चला है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से हमें पहले इन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसी वजह से ट्रेवर ने इन दोनों को डस्टबिन में डाल दिया है और अब शो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वो लोग हमारे बेस पे, हमारी इस फैक्ट्री पे अटैक करने आ रहे हैं। तो हमें भी तैयार होना पड़ेगा। हम पहले अपनी गन्स ले लेते हैं। हमारी जो गन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये है ऑटोमेटिक राइफल। ओके, तो वो लोग पहुंच चुके हैं और अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से फाइट को किया जाता है। ओके, तो पहले तो हम लोगों ने इन लोगों की कार को ब्लास्ट करना स्टार्ट किया है गाइस। जो हमारा पेट्रोल पंप था वो भी उड़ चुका है। तो अभी ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, ये लोग कम नहीं हैं। इन लोगों की और कार आ रही है, मतलब और बंदे पहले से ही आ रहे हैं और इन लोगों को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गैंग ही इनकी यहाँ पे आ रही है हमारी इस फैक्ट्री को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन हम भी पूरा का पूरा दम लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिज़नेस से ही हमारी पहचान है और इस बिज़नेस को कोई भी नहीं कर सकता है टेक ओवर हमसे। ओके गाइस, तो अभी जो बंदे हैं, जो हमारे मेन क्लाइंट है मिस्टर चैंग, वो नीचे डस्टबिन में ही है और इन लोगों को वो चीज़ नहीं पता है। तो ये लोग बस हम पे ही फायर कर रहे हैं और इन लोगों को वो चीज़ पता भी नहीं चलनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ओके गाइस, तो ये और लोगों को लेके आ चुके हैं और पूरी चारों तरफ से इन लोगों ने हमें घेर लिया है। ट्रक में बैठ के ये लोग आ रहे हैं। अभी मैप में हम देख सकते हैं कि 3 लोग अभी एक्टिव हैं जो हम पे फायरिंग कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। और कुछ लोग तो ऊपर भी आए जा रहे हैं। ओके, तो हमें इन लोगों को डाउन करना होगा और हमने यूज़ किया है एक खतरनाक गन, जिससे सीधा ब्लास्ट ही हो जाता है, क्योंकि एक को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस। तो गाइस अभी तो मैप में कोई भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक 3 और कार आ रही है गाइस दूसरी डायरेक्शन से। तो अब इन लोगों को भी हमें टेक डाउन करना होगा। ओके, तो ये लोग कार से उतर चुके हैं और अपनी एमिंग पोजीशन ले चुके हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो एक को तो हमने डाउन कर दिया है और 2 लोग और बचे हुए हैं और 1 2 3 हम लोग इन पे बस ओपन फायर ही कर रहे हैं, परफेक्ट एमिंग के साथ नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, हमने एक तो उस पर फायर किया है और वो बस ब्लास्ट होने ही वाला है। गाइस आप मैप में देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने हमें घेर के रखा हुआ है। तो हमने इनकी एक कार तो ब्लास्ट कर दी है और काफ़ी लोगों को मार दिया, बट अभी भी बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और हम पे कॉन्टिन्यूसली फायर कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने गन चेंज किया है और अब होगा सीधा ब्लास्ट। ओके, ब्लास्ट हो चुका है और बैकअप आ रहा है इन लोगों का। तो अब ये कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इनकी कारें अब सीधा ब्लास्ट होंगी, कोई भी बुलेट्स नहीं चलेंगी। ओके, तो अभी एक और कार आ रही है और एक बंदा और बचा हुआ है इन लोगों का। तो वो जो कार आ चुकी है अब इसे भी ब्लास्ट करना होगा।
इसको तो हम ऐसे ही मार सकते हैं क्योंकि इस कार में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। ओके, तो ये भी ख़त्म हो चुका है। आई थिंक बस इसे एक और बुलेट की ज़रूरत है। 1 2 एमिंग करते हैं और ये अभी भी बचा हुआ है गाइस। ओके, तो फाइनली हो चुके हैं सब लोग ख़त्म। हो सकता है अभी भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, थोड़ा सा अटेंशन रहना होगा क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। हो सकता है कोई दूर स्नाइपर लेके, और ये लोग आ रहे हैं, एक और कार लेके आ चुके हैं ये लोग, जिसमें 4-5 लोग हैं। ये लोग सीधा हमारी शॉप में, हमारी फैक्ट्री में घुसना चाहते थे और इसे तबाह करना चाहते थे, बट उससे पहले ही हमने यहाँ पे कवर ले लिया और इन लोगों को अंदर घुसने से रोकने में कामयाब रहे। ओके, तो एक तो अंदर घुस चुका है बट ज़्यादा अंदर नहीं घुस पाएगा। अब बस एक ही बंदा बचा हुआ है, इसे भी हम लोगों को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये हो चुका है डाउन। बट गाइस आप देख सकते हैं कि अभी और लोग आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अब हम सीधा बाहर निकल के ही ठोकना चालू करेंगे इन लोगों को। तो फाइनली गाइस ये लोग डर के भाग चुके हैं हमसे क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब हमें आइस बॉक्स के पास जाना है जहाँ पे हम लोगों ने मिस्टर चैंग और उसके ट्रांसलेटर को छुपाया था। तो चल के देखते हैं कि उन लोगों की हालत कैसी है। हो सकता है उन्हें भी 1-2 बुलेट लगी हो तो उन लोगों का काम तो तमाम भी हो सकता है गाइस। ओके, तो ये लोग बाहर निकल चुके हैं। I think we have seen quite enough. 改正，但是还没有到5次嘛。 I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey Trevor. सो ओके गाइस, ये लोग इतना डर चुके हैं कि इन लोगों ने हमसे डील ही कैंसिल कर दी है और अब ये लोग डील करेंगे दूसरी पार्टी से। तो गाइस हमारे पास बस अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, हम जाएंगे अपोजिट पार्टी के बेस पे और उनका माल चुराएंगे और बेचेंगे अपने क्लाइंट को, क्योंकि उन्होंने हमारा क्लाइंट चुराया है तो हम उनका माल चुरा के अपने क्लाइंट को बेचेंगे और ये है हमारा प्लान। तो गाइस हमारा आज का ये जो मिशन है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और आप कॉमेंट कर सकते हैं इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।